सिर्फ भारत में ही क्यों फैल रहा है ब्लैक फंगस? क्या अधिक जनसंख्या है इसकी वजह? देश में कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है और कमजोर इम्यूनिटी व स्टेरॉइड के इस्तेमाल को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। डॉक्टरों की इस बात पर अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह भारत में ब्लैक फंगस बेकाबू हो रहा है, उस तरह किसी अन्य देश में नहीं देखा जा रहा। देश भर में अब तक कुल 11,000 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई राज्य पहले ही म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित भी कर चुके हैं। भारत में ब्लैक फंगस से जो पीड़ित पाए जा रहे हैं, ज्यादातर कोरोना संक्रमण या फिर शुगर के मरीज हैं। डॉक्टरों के अनुसार भारत में कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। माना जा रहा है कि खास तौर पर अस्वच्छ मास्क का लगातार प्रयोग, उच्च मधुमेह और कुछ मामलों में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जिस पर लोग ज्यादा निर्भर हैं, समेत अन्य कारणों से फंगल इन्फेक्शन पनप रहा है। इसके अलावा शरीर में धीमी उपचारात्मक क्षमता के कारण भी मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। शार्प साइट आई हॉस्पिटल के डॉक्टर के अनुसार अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की मृत्यु दर 54% है। शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स के निदेशक एवं सह संस्थापक डॉक्टर बी कमल कपूर ने बताया कि भारत की वयस्क आबादी में मधुमेह के अनुमानित 73 मिलियन मामले हैं। रोग प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग करने से भी मधुमेह का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मधुमेह संबंधी जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। भारतीयों में डॉक्टर के परामर्श के बिना खुद दवाई लेना भी बीमारियों को बढ़ाने का एक कारण है, जिसकी वजह से मरीजों के ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लगता है। इस कारण मरीजों में ज्यादा जटिलताएं पैदा हो रही हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। इस मसले पर जोधपुर एम्स अस्पताल के ENT हेड और प्रोफेसर डॉक्टर अमित गोयल ने बताया कि भारत में दो चीजें मुख्य हैं। कई लोग शुगर को रोजाना चेक नहीं करते या तो दवाई नहीं खाते। लोगों का मानना होता है कि यदि एक बार दवाई शुरू कर दी तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि भारत के मुकाबले दूसरे अन्य देशों में मॉनिटर्ड स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिलहाल इस पर जब रिसर्च होगी तब पूरी तरह से पता चल सकेगा कि ऐसा क्यों। उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहाँ साफ सफाई न रहना भी एक कारण हो सकता है। लोग इस्तेमाल हुए मास्क को फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण भी ऐसा है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गोयल ने कहा कि यदि हम US और भारत की 1% आबादी की तुलना करें तो दोनों में फर्क होगा, क्योंकि वो कहने में 1% है लेकिन नंबर्स अलग अलग होंगे। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मामले सामने आ रहे हैं वो अन्य जगहों पर नहीं दिख रहे। इसका जवाब तभी मिल सकता है जब अन्य देशों के मधुमेह के शिकार मरीजों की तुलना अपने देश से की जाए और देखा जाए कि हमारे यहाँ अन्य देश में मधुमेह की जो प्रिवेलेंस है उसके मुकाबले क्या हमारे यहाँ फंगस की प्रिवेलेंस ज्यादा आ रही है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लैक फंगस की खासियत ये भी है कि इससे ग्रसित मरीज कभी घर नहीं बैठ सकता, उसे अस्पताल जाना ही होगा। कोरोना संक्रमित कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जो लंबे समय से ICU में रहे, कैंसर, कीमोथेरेपी वाले मरीज, स्टेरॉइड का उपयोग करने वाले मरीज और अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित मरीजों में ज्यादातर फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B नाम के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इस दवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 5 और कंपनियों को इसे बनाने का लाइसेंस दिया है। दूसरी ओर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ये दवा दुनिया के जिस भी कोने में उपलब्ध हो उसे तुरंत भारत में लाया जाए।